गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग मैथ्स में न्यू चैप्टर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि क्यूब का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे कि स्क्वायर का मतलब था कि किसी भी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करवाओ। ठीक है, तो वो क्या हो जाता था, स्क्वायर हो जाता था। अब अगर किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओगे तो वो उसका क्या कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्यूब, जिसको हम लोग ए क्यूब के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि सिंपल सा है, 2 का क्यूब निकालना है अगर, तो 2 का क्यूब कैसे लिखूंगा, 2⁻³ तो 2 का क्यूब होता है 2 × 2 × 2 जो कि हो जाता है 8 के बराबर। तो ये सिंपल स्क्वायर की तरह है। स्क्वायर में क्या करते थे, दो बार मल्टीप्लाई कराते थे, उसी प्रकार क्यूब में क्या करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पढ़ना है, बस सिंपल सिंपल हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक्सरसाइज करनी रहती है। अब कुछ चीजें हमको जाननी है। जैसे हमने स्क्वायर में देखा था कि जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करो लास्ट में 7 नहीं आता है, या किसी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर करो तो लास्ट में 8 नहीं आता है। ठीक है, तो उससे हम लोग पहचान लेते थे कि हाँ, इसका परफेक्ट क्यूब स्क्वायर रूट रहेगा कि नहीं रहेगा। देखिए, क्यूब के केस में क्या रहते हैं, सारे नंबर्स आते हैं। कैसे, जैसे यदि 1 का क्यूब करो तो लास्ट में 1 आता है, 2 का क्यूब करो तो लास्ट में 8 आता है, 3 का क्यूब करो तो 27 आता है, यानी लास्ट यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। तो वैसे अगर मान लो 2 का क्यूब है, तो अगर मैं 52 का क्यूब करूं तो लास्ट में एक बात पक्का है कि यूनिट डिजिट मेरी 8 रहेगी ही रहेगी। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, 4 का क्यूब करूं तो 64 आता है, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 4। 5 का क्यूब करो तो 125 आता है, तो यानी यूनिट डिजिट क्या रहेगी, 5। 6 का क्यूब करो तो 216 आता है, यानी यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 6। 7 का क्यूब करो तो यूनिट इसमें आता है 343, यानी यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 3। 8 का क्यूब करते हैं अगर तो आता है 512, यानी यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 2। 9 का क्यूब करते हैं तो 729, यानी यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 9। और 10 का क्यूब करते हैं तो आता है 1000। ठीक है, तो यानी यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 0। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो यानी सारे के सारे नंबर्स इसके यूनिट डिजिट में क्या होते हैं, आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये याद रखना है और इनके क्यूब्स आपको याद रखने हैं कि किसका क्यूब कितना कितना होता है। ठीक है क्या, तो ये आपके लिए एक बेसिक पॉइंट है, आपको अच्छे से इसको याद रखना है। तो अब हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आप लोग एग्जांपल्स मतलब लगाते जाइएगा खुद से, क्योंकि जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज में समझा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों को एग्जांपल्स इसमें दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछा है एग्जाम्पल एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब रूट। आपसे पूछ रहे हैं कि कौन कौन सा इसमें परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का फर्स्ट 216, अभी तो जैसे मैंने बताया कि 6 का क्यूब 216 आता है, तो यानी ये परफेक्ट क्यूब रूट है। अब देखो, जैसे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, जैसे मैं 64 का स्क्वायर रूट फाइंड करना होता था तो ऐसे रूट लगा देता था। ठीक है, तो ये कहा जाता था स्क्वायर रूट। वैसे क्यूब रूट निकालने के लिए, जैसे 216 का क्यूब रूट निकालना है तो 216 और यहाँ 3 लिख दिया जाता है। ठीक है, ये जो ये सिंबल है इसके ऊपर यहाँ पे 3 लिख दिया जाता है, तो इसका मतलब होता है ये क्यूब रूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप उसको याद कर लो, लेकिन बहुत बड़े बड़े नंबर तो याद नहीं कर पाएंगे। मान लो 1000 के बाद के नंबर दिया हो तो हम याद नहीं कर सकते हैं। हमको हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है। क्या यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है। जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, मान लो 216 का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर एलसीएम लेना है, जो भी बोलते हो। तो 2 से लिया 108, फिर 2 से लिया तो 54, फिर 2 से लिया 27, फिर 3 से लिया कितना आ जाएगा 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1, यानी 216 जो है वो 1 2 3, यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और 3 को 1 2 3 यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब बारी आती है स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे, हम दो दो नंबर लेते थे, लेकिन अब क्यूब रूट में क्या करना है, तीन तीन नंबर लेना है, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई करा रहे हो तो 3 नंबर को एक बार मान लो। ठीक है, उसी प्रकार इस 3 नंबर को भी एक बार मान लो। ठीक है, इस जो भी एक बार, इसको भी एक बार। अब देखो
ये 6 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या कोई भी नंबर अकेला बचा या कोई भी नंबर 2 बार था? नहीं, सारे नंबर 3 बार थे। 2 भी 3 बार, 3 भी 3 बार, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब रूट है। ये क्या है, परफेक्ट क्यूब रूट है। अब जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन दिया है 128, ठीक है, मान लो ये दिया है, इसमें भी हम ट्राई फैक्टराइजेशन लिए, 2 जा 64, 2 जा 32, 2 जा 16, 2 जा 8, 2 जा 4, फिर 2 जा 2 और फिर 2 जा 1, यानी कितने बार 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 आया। यानी 128 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यानी पहले शुरू के 3 2 को एक बार ले लिया, फिर इन 3 2 को एक बार ले लिया, और फिर इन 2 को 2 ही बार ले सकता हूं। यानी मैंने क्या कहा था, क्यूब रूट में जो 3 टाइम्स नंबर है उसको एक बार लिखो, ठीक है। फिर जो ये 2 जो है 3 बार आ रहा है तो इसको भी एक बार लिखो। लेकिन यहाँ पे जो 2 है केवल 2 बार है, यहाँ एक और 2 आ जाता तो क्यूब रूट हो जाता परफेक्ट, पर यहाँ पे तो नहीं है, तो फिर वही दिक्कत है कि अब इसको कैसे करें, ठीक है। तो ये परफेक्ट क्यूब रूट नहीं बैठता है, ये परफेक्ट क्यूब रूट नहीं बनेगा। इसको आपको याद रखना है कि ये परफेक्ट क्यूब रूट हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि ये कैसे परफेक्ट क्यूब रूट नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ फिर क्या बचा 2, यहाँ पे एक और 2 आ जाता तो अच्छा होता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको अब नहीं लिख सकता हूँ, यानी इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब रूट, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब रूट। आपको ऐसे ही ट्राई फैक्टराइजेशन करना है, देखना है कि वो नंबर 3 बार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर बीच में कहीं नहीं आ रहे मतलब वो परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, अगर आ रहा है तो परफेक्ट क्यूब रूट है, ठीक है। जैसे मैं खुद से बता रहा हूँ, अगर वो एक्सरसाइज में दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो खुद से करना, ठीक है। जैसे कि मान लो 100 दिया है, आपको बताना है कि क्या 100 एक परफेक्ट क्यूब रूट है कि नहीं है। दिखने में तो पक्का है कि परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, पर कैसे, 100 2 से ले लिया 50, फिर 2 से ले लिया 25, ठीक है। फिर 5 जा 5 और फिर 5 जा 1, ठीक है। 5 चलिए और ये 5 जा 1, तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 100 को क्या लिख सकता हूँ, 100 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 और यहाँ 5 इंटू 5। तो यहाँ देखो कोई भी नंबर 3 बार नहीं है, हर नंबर कितनी बार है, 2 बार है। नंबर का 3 बार होना जरूरी है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे कोई भी नंबर 3 बार नहीं है, तो यानी ये भी परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है। वैसे शायद मैंने आपको एक चीज गलत बता दी, जो 128 है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 के बराबर है, ठीक है। यानी 7 टाइम्स 2 है, फिर भी ये परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होगा, यानी यहाँ पे 2 और 2 होते तो होता, अदरवाइज नहीं होता। तो ये बात को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि यहाँ पे दिए गए नंबर परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, इनको किन नंबर से मल्टीप्लाई कराया जाए कि ये एक परफेक्ट क्यूब रूट बन जाए, ठीक है। द गिवन नंबर आर नॉट अ परफेक्ट क्यूब रूट, व्हाट मिनिमम नंबर और द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इट टू गेट द परफेक्ट क्यूब रूट, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 243, तो आप 243 का एलसीएम ले लीजिए सबसे पहले, ठीक है। तो 2 + 4 6, 6 + 3 9, यानी ये 3 से डिविजिबल है, 81 जा, ठीक है। फिर 3 27 जा, फिर 3 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 1 जा। तो कितनी बार 3 आ रहा है, 1 2 3 4 5 5 बाई आ रहा है, तो यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी ये 3 को तो एक बार देख सकता हूं, यहाँ पे एक और 3 आता तो परफेक्ट क्यूब रूट हो जाता, ठीक है। यानी यहाँ पे एक 3 की कमी कर रही है, क्योंकि 3 बार 3 आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो लाना पड़ेगा। यानी
एक और 3 की जरूरत है, तो यानी क्या मल्टीप्लाई कराना चाहिए, तो मिनिमम नंबर दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इट विद 3, यानी 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। अब जैसे क्वेश्चन जैसे दिया गया 100, फिफ्थ नंबर पे 100 दिया गया है, तो ये अभी कितना आया था, हमने किया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 आया था, ठीक है। यानी यहाँ पे एक और 2 होता तो परफेक्ट हो जाता, और यहाँ पे एक और 5 होता तो बिल्कुल अच्छा हो जाता। यानी किस किस की कमी कर रही है, एक 2 की और एक 5 की, यानी 2 इंटू 5 10, यानी 10 से मल्टीप्लाई हो जाए तो परफेक्ट क्यूब रूट बन जाएगा। तो इसका मिनिमम नंबर दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड इन 10, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बाकी भी क्वेश्चंस इसी के अंदर के करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि आपको बाकी क्वेश्चन कैसे करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि मिनिमम नंबर जो इसे डिवाइड किया जाए ये एक परफेक्ट क्यूब रूट बन जाए, क्या होना चाहिए, इसे डिवाइड करवाना है। थर्ड क्वेश्चन में जैसे 192 है, इसे क्या डिवाइड किया जाए कि परफेक्ट क्यूब रूट बन जाए। तो सबसे पहले कैसे, फोर्थ नंबर ये वाला, कैसे क्या करना है आपको, क्यूब रूट लेना है। कैसे, एलसीएम लेना है, 2 96 2 48 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1, यानी 192 किसके बराबर है, 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। यानी ये रहेगा ही रहे, ये देखो ये जो 2 है 3 टाइम्स है, परफेक्ट बैठ गया। ये जो 2 है 3 टाइम्स है, परफेक्ट बैठ गया। ये केवल 3 अकेला है, यानी इसके होने की वजह से ये परफेक्ट क्यूब रूट नहीं बन रहा है। तो यानी 192 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3, किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो एक परफेक्ट क्यूब रूट बनाएगा, अदरवाइज वो परफेक्ट क्यूब रूट नहीं बनाएगा। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर 704, इसका भी हमें एलसीएम लेना है। सबसे पहले तो 2 से डिवाइड कराते हैं, थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं कराते, पहले 4 से डिवाइड करा देते हैं, ठीक है। 176, हाँ 176, ठीक है। फिर 4 से डिवाइड करा देते हैं 44, फिर 4 से डिवाइड करा देते हैं 11, और फिर 11 बन जाए। यानी 704 को क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 11, यानी ये 4 जो है 3 टाइम्स है, यानी ये परफेक्ट बैठ रहा है, 3 बार होने चाहिए नंबर हो रहा है। सिर्फ किसकी कमी कर रही है, 11 की कमी कर रही है, यानी 11 के होने की वजह से ये परफेक्ट क्यूब रूट नहीं बन रहा है, यानी इसको 11 से डिवाइड करा दो। 704 डिवाइडेड बाय 11, अगर मैं 11 से डिवाइड कराता हूं तो 64 आता है डिवाइड कराने पे, और 64 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब रूट है, किसका है, 4 का क्यूब रूट है। तो आपको ये ऐसे भी लिखना है, ठीक है क्लास। तो ये वाला आपको बहुत सा समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इसका एलसीएम लेकर के निकालना है और देखना है कि क्या ये परफेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आज आप लोग इसको इतना पहले करिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपको करना है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, और एक्सरसाइज 7.2 भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अपनी पेयर कॉपी में अच्छे से करके रखिएगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू।